हेलो माय डियर लर्नर्स। बच्चों आज हम करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये दोनों जो हैं क्यों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, तो आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी और इसको एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है इसको मैं ले लूंगी x। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हो गया x। फिर जो सेकेंड टर्म है हमारे पास दिस वन, ठीक है, इसको हम ले लेंगे y। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। तो चलिए अब दोनों को सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो जैसे कि मैंने x को इसके इक्वल लिया है, ठीक है, तो मेरे पास x क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे बच्चों की, एक टर्म तो ये है और प्लस के बाद एक टर्म आपके पास ये है, तो इन दोनों में आपको 13 कॉमन नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, 13 को कॉमन ले लूंगी और अंदर ब्रैकेट में जो रिमेनिंग है उसको लिख दूंगी। 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1, प्लस यहाँ से भी 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी क्या बचा 1, ब्रैकेट क्लोज। 13 ब्रैकेट में 7 इंटू 11, 11 7 जा 71 और 1 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। अब 78 के हमें करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो मैंने आपको कैसे सिखाया था बेटा, देखो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम, इस तरीके से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 3 से निकालिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो इसे एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं छोटे से बड़े की तरफ, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, एक सीक्वेंस हमें मिल गया। तो x के आपको प्राइम फैक्टर्स मिल गए। अब ऐसे ही हम y के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास y क्या था, पूरा टर्म नोट कर लीजिए पहले, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब आप देखिए एक टर्म तो हमारे पास ये है और प्लस के बाद एक टर्म ये है, तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 5। तो जैसे हमने ऊपर 13 कॉमन लिया था ऐसे हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे। सबकी मल्टीप्लिकेशन बेटा जब आप करोगे 7 6 जा 42, 1 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 42 की जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे बेटा आपको मिलेगा 1008, प्लस में है आपके पास 1, तो 5 इंटू 1009। तो 1009 प्राइम फैक्टर होता है, तो इसको हम सॉल्व आगे नहीं कर सकते। अब देखिए ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं, जो नंबर्स 1 के अलावा और प्राइम फैक्टर्स हमको देते हैं वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। तो जब हमने फर्स्ट टर्म को x माना था तो x में हमें 1 के अलावा 13 भी मिला, 2 भी मिला और 3 भी मिला। ऐसे ही जिस नंबर को हमने y लेट किया था तो वहां पर मुझे 5 और 1009 दो प्राइम फैक्टर्स मिले। इट मींस जिस भी नंबर में अदर देन 1 हमें और फैक्टर्स मिलते हैं और प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो एट द लास्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बोथ नंबर्स x एंड y, एट द लास्ट आप लिख सकते हो बोथ नंबर्स x and y have factors other than 1, have factors other than 1, therefore
these numbers are composite numbers. Therefore, these numbers are composite numbers. तो आपने एक्सप्लेन कर दिया ना कैसे कि x और y ये दोनों नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझिएगा और एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। आप लोगों का 10th है, बोर्ड है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में अगर देखने को मिलते हैं तो आप वहां से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिए और देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस भी मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।